अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। मैं आपको बताऊं, एक घर है, चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर लाइट भी जल रही है, बाप भी बैठा है, पीर साहब भी बैठे हैं, मौलाना भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, और इसमें अचानक लाइट चली गई, रूम में हो गया अंधेरा। अब इस अंधेरे की बुनियाद पर इंसान रूम से निकलना चाहेगा तो कभी बाप के हाथ पे पैर पड़ जाएगा, कभी उस्ताद के हाथ पर पैर पड़ जाएगा, इसलिए कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाप की तौहीन हो जाएगी, कभी उस्ताद की तौहीन हो जाएगी, इसलिए कि अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाप की बेअदबी भी हो रही है, उस्ताद की भी बेअदबी हो रही है। अचानक लाइट आई, बंदा संभल जाता है, बाप के करीब से संभल कर गुजरेगा, उस्ताद के करीब से संभल कर गुजरेगा। सुन लो, अगर आज कोई बच्चा अपने माँ बाप का बेअदब बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके पास ये इल्म नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने माँ बाप का मर्तबा क्या रखा है। अगर आज बड़े के सामने इंसान जबान दराज हो रहा है तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उनके पास इल्म नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म होता है तो चलने का अंदाज जुदा होता है, इल्म होता है गुफ्तगू का अंदाज जुदा होता है, इल्म होता है खाने पीने का अंदाज जुदा होता है, इल्म होता है वकार अलग होता है, इल्म होता है मर्तबा अलग होता है, इल्म होता है इज्जत अलग होती है। और सुन लो, पूरी दुनिया इल्म की मोहताज है, इल्म किसी का मोहताज नहीं। इल्म की तरफ बढ़ो, इल्म के सिलसिले में काम करो, इल्म के सिलसिले में जिद्दोजहद करो, आज़्म कर लो कि कोई बच्चा भी जाहिल रहने ना पाए, अनपढ़ रहने ना पाए। आने वाले दिन बड़े चैलेंजेस के दिन हैं, बड़े इम्तिहान के दिन हैं। इंसान की कीमत हर दिन घटती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। इंसान की जगह पर रोबोट ने ले ली, इंसान की जगह मशीन ने ले ली। दुनिया की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिससे आज इंसान को जॉब से निकालकर वहां रोबोट को रखा जा रहा है। आज सिर्फ टोल नाके पर आप देख लीजिए कि 4-5 साल पहले आप देखें तो वहां 10-20 लोग काम करते हुए दिखाई देते थे। फास्ट ट्रैक आ गया, लोगों की छुट्टी हो गई। इंसान बेकीमत बनता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आलमी सतह पर रिसेशन के सिलसिले में 2023 को सबसे खतरनाक कहा जा रहा है। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ये पसंद करेंगे कि हमारा बच्चा घर चलाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट रहे? क्या हम ये पसंद करेंगे कि हमारा बच्चा लोगों से ज़कात, फितरा, सदका, खैरात वसूल करके अपने बच्चों को पाले? अगर नहीं तो क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए? क्या कर रहे हैं अपनी कौम के फ्यूचर के लिए? कौन सा कदम उठा रहे हैं अपनी नस्लों के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए? इसलिए याद रखो, इल्म की तरफ आगे बढ़ो, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन हां, खबरदार, सिर्फ ये मत सोचना कि साइंस टेक्नोलॉजी का इल्म। सबसे पहले जिस इल्म को हासिल करने का कुरान ने कहा है वो है इल्म तौहीद। ये जानो पहले कि तुम्हारा रब कौन है, ताकि सर टेक्नोलॉजी के सामने नहीं, खुदा के सामने झुक जाए। जब तुम टेक्नोलॉजी को ताकतवर समझोगे तो उसके सामने सर झुक जाएगा, और तुम्हारे कान में पैदा होने से लेकर दिन में 5 मर्तबा और मरने के बाद भी और ईदैन के मौके पर भी जो लफ्ज, जो जुमला तुम्हारे कानों तक पहुंचाया जाता है, पैदाइश से लेकर के मौत, और दिन में 5 मर्तबा वो जुमला यही तो है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आइए मैं कुरान की रोशनी में इल्म की ताकत आपको बताऊं। मैं तावीज़ात वगैरह का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन कुरान की रोशनी में इल्म की ताकत आपको बता दूं। आज तो साहिब इल्म को ताकतवर नहीं समझा जाता, छूछा करने वाले को ताकतवर समझा जाता है। बड़ी अजीब जिंदगी हो गई। ठीक है, जो बाअमल हैं और आमिल हैं उनके हाथों में, उनकी ज़बान में अल्लाह ने फैज़ रखा है, लेकिन इल्म की बात इल्म की है। कुरान देखिए क्या कहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तख्ते बिल्कीस लाने के लिए फरमाया कि कौन है जो बिल्कीस का तख्त जल्दी से मेरे पास ले आकर के पहुंचा दे। तो कुरान कहता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन उस महफिल में बैठा हुआ था। उसने कहा या सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे ना, हिलेंगे भी नहीं, आप अपनी जगह पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, इतनी देर में मैं बिल्कीस का तख्त लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। यह सरकश जिन की ताकत। लेकिन उसी महफिल में एक इल्म वाला भी बैठा हुआ था, एक साहिब इल्म भी बैठा हुआ था, उसके पास किताब का इल्म था। तो उसने बरजस्ता कहा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा हुजूर, आपकी पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस आपके सामने लाकर पेश कर दूंगा। यह है इल्म की ताकत। इसलिए कि इल्म नबी की मीरास है, और जिसके पास नबी की मीरास हो वो बड़ा ताकतवर हुआ करता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म पर उभारा।